हेलो एवरीवन, मैं रवि कुमार आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं आपके इस यूट्यूब चैनल RGV ITI में। इस चैनल के थ्रू हम लोग रेगुलरली एनटीटी से रिलेटेड कोर्सेज के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसमें हमारा पेपर बी चल रहा है। पेपर बी 1 का बी, ये क्या है? चाइल्ड केयर एंड हेल्थ टॉपिक, यानी बाल कल्याण एवं स्वास्थ्य। तो बाल कल्याण एवं स्वास्थ्य के अंदर हम लोग जो आज जो नया टॉपिक जो पढ़ने वाले हैं वो है प्राथमिक चिकित्सा। फर्स्ट एड ट्रीटमेंट क्या होता है, क्यों आवश्यक है, इसकी क्या भूमिका है और इसके ये क्यों अनिवार्य है हमारे समाज के लिए, हमारे सोसाइटी के लिए या हम लोग के लिए व्यक्तिगत तौर पे, इसके बारे में आज हम लोग विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। चलिए आज का टॉपिक डालते हैं, प्राथमिक उपचार। मतलब फर्स्ट एड ट्रीटमेंट। तो चलिए सबसे पहले हम लोग चर्चा करते हैं कि आखिर प्राथमिक उपचार है क्या और ये क्यों आवश्यक है, कि क्या भूमिका है। ठीक है, तो इसका सबसे पहले प्राथमिक उपचार मतलब ऐसा ट्रीटमेंट, ऐसा उपचार जो कि क्या है, डॉक्टर के आने से पूर्व किया जाए। अगर कोई व्यक्ति दुर्घटनाग्रस्त हो गया या किसी प्रकार की उसको चोट लग गई हो या किसी प्रकार से उसका कट गया हो, किसी प्रकार से जल गया हो किसी बच्चे का, है ना, तो उसमें क्या है कि डॉक्टर के पास ले जाने या डॉक्टर को बुलाने से पहले जो हम लोग जो उसका जो उपचार कर देते हैं, जो ट्रीटमेंट कर देते हैं, उसको बोलते हैं प्राथमिक उपचार। इसका महत्व जैसे देखिए, सपोज अगर किसी को छोटा बच्चा है, अगर वो गाड़ी के साइलेंसर से जला लिया या फिर ऐसा कि जाके वो लैंप से वो अपना ये हाथ जला लिया हो या किसी तरीके से वो अपना हाथ जला लिया हो, अगर तब तक अगर उसका वेट करेंगे कि वो डॉक्टर के पास जाएगा उसके बाद उसका ट्रीटमेंट होगा, तब तक तो वो रोते रोते पूरा घर अपने सिर पे उठा लेगा, है ना। तो क्या है कि इसका महत्व बहुत ज्यादा बढ़ जाता है कि आप उसको डॉक्टर के पास ले जाने से पहले आप खुद ही उसका कुछ ना कुछ ट्रीटमेंट कर दीजिए। जैसे लोग आजकल क्या है कि वो कोई पेस्ट होता है घर में वो लगा देते हैं, या बर्नॉल जेल कोई ना कोई एक रखते ही हैं लोग अक्सर, जहाँ जले हुए का एक क्रीम घर में होना आवश्यक है। या ऐसा है कि अगर कहीं छिल गया कट गया तो तुरंत से उसका उस पर डिटॉल या सेवलॉन लगा देना चाहिए, कुछ एंटीसेप्टिक लगा देना चाहिए ताकि आगे उसका इन्फेक्शन बढ़ने से उसको रोका जा सके। ठीक है, अब क्या है कि इसका उद्देश्य, फर्स्ट एड ट्रीटमेंट का आखिर उद्देश्य क्या है, क्यों ये फर्स्ट एड ट्रीटमेंट इतना इंपॉर्टेंट है। तो उसका उद्देश्य है मुख्य रूप से, इसके दो उद्देश्य हैं। वो है घायल का तत्कालिक सहायता करता है। ठीक है, फर्स्ट एड ट्रीटमेंट क्या होता है, जो भी इंजर्ड होता है व्यक्ति उसका क्या होता है, एकदम तुरंत से उसका थोड़ा हेल्प हो जाता है, उसका दर्द थोड़ा कम करने का कोशिश किया जाता है। अगर किसी को ज्यादा चोट लगी है तो फर्स्ट एड ट्रीटमेंट में कभी कभी उसको थोड़ा सा पेन किलर भी दे दिया जाता है, या कुछ ऐसा है कुछ ऐसा इंजेक्शन लगा के उनको आगे भेज दिया जाता है। अगर कोई बच्चा है गिर के हाथ वगैरह टूट गया, उसका काफी पेन उसको हो रहा है, तो क्या है, आसपास के जो भी प्राथमिक उपचार करने वाले होते हैं वो क्या करते हैं, सबसे पहले उसको एक पेन किलर, एक दर्द का इंजेक्शन लगा देते हैं, बोलते हैं इसके बाद आप आगे ले जाइए, क्योंकि प्लास्टर की व्यवस्था फर्स्ट एड ट्रीटमेंट करने वालों के पास नहीं होती। फिर क्या है, अगर उसको समय रहते, कई बार ऐसा कंडीशन हो जाता है जैसे किसी का सिर फूट गया या कहीं ऐसा तेज कहीं कट गया हो जिसमें कि उसकी धमनी कट गई हो, बहुत तेजी से ब्लीडिंग हो रहा है, अगर उस टाइम अगर उसको फर्स्ट एड ट्रीटमेंट नहीं दिया गया तो उसकी जान भी जा सकती है, यानी जीवन रक्षा के लिए भी वो उतना ही आवश्यक है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग प्राथमिक उपचार के महत्व और उसके उद्देश्य के बारे में समझ गए होंगे। तो चलिए अब इसके आगे चलते हैं और अब जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उनको एक एक करके देखना प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहले क्या है कि प्राथमिक चिकित्सक, प्राथमिक उपचार में क्या क्या हम लोगों ने देखा, प्राथमिक उपचार में हम लोगों ने देखा प्राथमिक चिकित्सा का महत्व। सबसे पहले हम लोग के बारे में जाने, प्राथमिक चिकित्सा का महत्व, चिकित्सा का के बाद प्राथमिक चिकित्सा का उद्देश्य,
में दो तरीके से था। एक है जीवन रक्षा के लिए, ठीक है, और दूसरा क्या था, एक जीवन रक्षा के लिए, है ना, कि मतलब किस प्रकार से किसी भी ऐसे इंजर्ड व्यक्ति के लाइफ को कैसे हम लोग सेव कर सकते हैं, बचा सकते हैं। तो क्या था, घायल की तत्कालिक सहायता करके, घायल व्यक्ति कालिक कालिक सहायता, हाँ, घायल व्यक्ति, ठीक है। इस प्रकार से इसके दो उद्देश्य थे। अब जो इसमें जो मेन जो अब ये आने वाला है एक और जो, अब इसका जो नेक्स्ट टॉपिक आने वाला है क्या है, प्राथमिक चिकित्सक, है ना। तो हम लोग इसको अब थोड़ा जानेंगे, प्राथमिक चिकित्सक क्या होता है। थोड़ा सा फ्रेश पेज में चलते हैं और यहाँ से देखते हैं प्राथमिक चिकित्सक। प्राथमिक चिकित्सक आखिर फर्स्ट एड ट्रीटमेंट करने वाला वो होता कौन है ना। फर्स्ट एड ट्रीटमेंट वाला जो डॉक्टर है वो क्या है, इसके बारे में पहले समझते हैं। वैसा वैसा चिकित्सक जो कि डॉक्टर, जो मेन डॉक्टर है, उसके आने से पहले आपका कुछ ट्रीटमेंट कर दे, है ना, कुछ ऐसा उपाय कर दे जिससे कि आपका काम थोड़ा, आपका दर्द है, आपका पेन है, आपका ब्लीडिंग है, जो भी है वो थोड़ा कम कर दे, तो वो होता है प्राथमिक चिकित्सक। अब क्या है कि इसके कुछ कर्तव्य होते हैं, कुछ गुण होते हैं, है ना, इसके पास क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए, का क्या मेन ड्यूटीज है, उसके बारे में थोड़ा हम लोग देखते हैं। तो प्राथमिक चिकित्सक के गुण, पहले इसका कर्तव्य देख लेते हैं। प्राथमिक चिकित्सक कर्तव्य, कौन कौन से इसके कर्तव्य हैं? मतलब ड्यूटीज, कर्तव्य को क्या है, ड्यूटीज बोल, है ना। फर्स्ट ट्रीटमेंट करने वाले का क्या होता है, प्राइमरी डॉक्टर जो होता है उसका क्या ड्यूटीज है, उसके बारे में सबसे पहले हम लोग एक एक करके देखते हैं। तो क्या है इसका, का जो सबसे पहला ड्यूटी है वो ये है कि प्रारंभिक देखभाल के साथ ही डॉक्टर को इसको सूचित करना होता है ना। प्रारंभिक देखभाल के साथ, हाल के साथ डॉक्टर करना करना ये इसका ड्यूटी है। जैसे ही इसके पास कोई भी पेशेंट आएगा, ये उसका फर्स्ट ट्रीटमेंट तो करेगा ही, साथ में क्या है, ये डॉक्टर या एम्बुलेंस किसी को भी ये कॉल करेगा और उस पेशेंट का जो एक्चुअल सिचुएशन है उसके बारे में ये उसको, डॉक्टर या एम्बुलेंस किसी को भी, जिसको भी ये कॉल करेगा उसको बताएगा कि हाँ भाई मेरे पास एक ऐसा पेशेंट है जो फर्स्ट ट्रीटमेंट उसका भी हम कर रहे हैं और इसको तत्कालिक आगे ट्रीटमेंट की जरूरत है। आप ये इसका ये कंडीशन है और आप इन मतलब इक्विपमेंट्स के साथ इसके पास आए ताकि इसका सही से आगे का इलाज हो सके। अब सेकंड क्या है, इसका दूसरा ड्यूटी क्या है कि अत्यधिक रक्तस्राव होने पर क्या है, अत्यधिक रक्तस्राव होने पर उसको रोकने की व्यवस्था के पास होनी चाहिए। अगर किसी व्यक्ति को अत्यधिक रक्तस्राव हो रहा है, अत्यधिक रक्तस्राव होने पर रोकने की समुचित व्यवस्था होनी चाहिए। व्यवस्था चाहिए या करनी चाहिए, इस ये भी इसका ड्यूटी। अगर किसी व्यक्ति, क्या बताए थे अभी फर्स्ट एड ट्रीटमेंट के अंदर, फर्स्ट एड ट्रीटमेंट में क्या है कि अगर कोई व्यक्ति है, कहीं अगर एक्सीडेंट हो गया, कुछ ऐसा है जिससे उसका ब्लीडिंग बहुत तेज हो रहा है, तो क्या है उसको रोकने का, सबसे पहले जो फर्स्ट एड ट्रीटमेंट करने के लिए आएगा वो आदमी क्या करेगा, उसके
ब्लीडिंग को रोकने का वो सबसे पहला प्रयास करेगा, वरना ज्यादा ब्लीडिंग होने की वजह से कई लोगों की मृत्यु अक्सर हो जाती है। रोड दुर्घटना में तो ज्यादातर ऐसा ही होता है। या फिर बोला जाता है कि जो बॉर्डर पे जो फौजी लोग होते हैं, तो गोली लगने से वो उनकी मृत्यु कम होती है, क्योंकि बहुत कम ही ऐसा पार्ट है जहां गोली लगने से आदमी डायरेक्ट मरता है ना। तो कुछ ऐसा है कि अगर हाथ में गोली लगा या कहीं और लगी, कहीं भी गोली लग गई हो, तो वो ब्लीडिंग की वजह से वो क्या है कि मृत्यु हो जाती है, क्योंकि समय पे उनको ट्रीटमेंट नहीं मिल पाता है। फिर क्या है कि अगर किसी व्यक्ति विष पीने की अगर आशंका हो गई, विष पीने की आशंका हो, शंका होने पे पर तुरंत क्या उल्टी करवाने का, है ना, उल्टी करवाना चाहिए, या उल्टी करवाने की व्यवस्था होनी चाहिए, है ना। ऐसा ही कर देते हैं, करवाने की व्यवस्था होनी चाहिए, उल्टी करवाने की व्यवस्था करनी चाहिए। तो फर्स्ट एड ट्रीटमेंट करने वाले का ड्यूटीज है। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति अगर आपके समाज में, आपके घर के आसपास अगर ऐसा होता है, गुस्से में कई बार वो भी कुछ ऐसा जहर पी लेता है या कुछ ऐसा पॉइजन वो खा जाता है, ऐसे कंडीशन में क्या करना चाहिए? फर्स्ट एड ट्रीटमेंट के तौर पे सबसे पहले उनको क्या है कि कुछ मात्रा में उनको तेल पिला दीजिए, सरसों का तेल हो या मतलब ऐसा कोई तेल जो चिकना है, तो सबसे पहले उनको तेल पिला दीजिए, और उसके बाद क्या है कि उसको उल्टी करवाने की व्यवस्था करनी चाहिए वैसे डॉक्टर को। और क्या है, रोगी के पास कभी भी भीड़ को एकत्रित नहीं होने देना चाहिए। ठीक है, रोगी के पास भीड़ एकत्रित ना होने दे। ठीक है, कभी भी पेशेंट के पास भीड़ नहीं जमा होने दे। और अगर हड्डी टूट जाए, किसी की हड्डी टूटने पे क्या करना चाहिए? हड्डी टूटने पर ज्यादा हिलने न दें। अगर किसी व्यक्ति का अगर हड्डी टूट गया है कहीं से गिर के, किसी छोटे बच्चे का अगर ऐसा है, फिसल जाता है कई बार। एक बार का वाकया है कि हम स्कूल में पढ़ा रहे थे, तो उस दौरान स्कूल में एक गार्ड हुआ करता था। उस गार्ड की बहुत छोटी सी बच्ची थी, मुश्किल से 4 साल की होगी, मैं वो नर्सरी में ही थी। तो बच्चे का अक्सर होता क्या है कि लंच के टाइम में ना वो अपने दोस्तों के साथ वो कुछ अलग तरीके का खेल वहां पे स्टार्ट कर देते हैं। तो फर्श काफी चिकना था, तो वो क्या कर रहे थे कि सभी लोग आके, छोटे छोटे बच्चे क्या कि उधर से आ रहे थे और ऐसे वो स्लाइड कर रहे थे, दौड़ के आते और उधर से स्लाइड कर रहे थे। उसी में एक बच्चा बीच में पैर लगा दिया। जब वो आई, साक्षी नाम था उसका, तो जब वो उधर से दौड़ के आई, तो बीच में एक बच्चा, छोटा बच्चा ही था, वो पैर लगा दिया, उसके कारण वो गिर गई, और गिरी तो हाथ के पूरा का पूरा उसका वेट हाथ पे आ गया, जिसके कारण यहाँ से एल्बो से उसका ये डिसलोकेट हो गया, ये एल्बो ही डिसलोकेट हो गया, अपने जगह से वो हट गया। तो ऐसे कंडीशन में क्या करना चाहिए? सबसे पहले उसको उठा के, हम उठाए वहां पे हम ही थे, तो उठाए, पूछे कि क्या है, पेन कर रहा है? वो मेरे डर से वो बोली नहीं कुछ भी कि नहीं सर एकदम ठीक है, लेकिन बाद में पता चला कि उसका हड्डी अपने जगह से खिसक गया था, वो टूट गया था हड्डी। तो ऐसे कंडीशन में क्या है कि अगर किसी बच्चे का अगर हड्डी अगर अनट्रेंडम अगर टूट जाए, तो उसको ज्यादा हिलाना डुलाना नहीं चाहिए, सीधा उसको डॉक्टर के पास ले जाइए, वही उसका जो भी है उपाय करेगा। तो चलिए, ये था प्राथमिक चिकित्सक के कर्तव्य। अब हम लोग चिकित्सक के गुणों के बारे में थोड़ा देख लेते हैं कि उनमें किस प्रकार के गुण होने चाहिए। आइए देखते हैं प्राथमिक चिकित्सक के गुण। उनके में क्या क्या गुण होने चाहिए?
ठीक है, किस प्रकार की क्वालिटीज उनमें होनी चाहिए उसके बारे में थोड़ा देखते हैं। तो सबसे पहले ना प्राथमिक चिकित्सक को मृदुभाषी और बिल्कुल सरल बोलने वाला होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहला क्या है कि इनको मृदुभाषी होना चाहिए। शॉर्टकट में ही लिख देते हैं, बाकी आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा। मृदुभाषी एवं सरल विचार का होना। और इनमें कौन से ऐसे क्वालिटीज होने चाहिए, तो इनमें क्या है कि शरीर विज्ञान एवं पट्टी, है ना, शरीर के बारे में थोड़ा नॉलेज हो और थोड़ा पट्टियों का, है ना, तो शरीर विज्ञान एवं पट्टियों का उचित ज्ञान चाहिए। और कौन से गुण चाहिए, क्योंकि फर्स्ट एड ट्रीटमेंट करने वाले गांव में ही या घर में या आसपास मोहल्ले में ही छोटा मोटा वो क्लिनिक ये करके रखते हैं, खोल के रखते हैं। तो इनमें क्या है कि सफिशिएंट यानी पर्याप्त मात्रा में, है ना, पर्याप्त धैर्य और साहस, पर्याप्त धैर्य और साहस होना। और क्या है, अगर वो खुद से ही अगर ऐसा है बड़बड़ा गए तो पेशेंट का तो फिर समझो कि कल्याण ही हो जाएगा। तो उनमें पेशेंस होना चाहिए, थोड़ा हिम्मत होना चाहिए। और क्या है कि स्वास्थ्य व शक्तिशाली इनको होना चाहिए। ऐसा है कि वो स्वस्थ स्वस्थ और शक्तिशाली, ताकि आवश्यकता पड़ने पर पेशेंट को इधर से उधर कहीं ले जा सके। होना आवश्यक, आवश्यक नहीं है लेकिन होना चाहिए, ऐसा कंडीशन एकदम कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है बस, लेकिन अगर हो तो ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि पेशेंट अगर उनके पास आता है तो ऐसे क्रिटिकल कंडीशंस में, तो फर्स्ट एड ट्रीटमेंट के बाद उनको कहीं अगर गाड़ी पे या स्ट्रेचर पे अगर लोड करना हो तो ये करने में सक्षम हो। चूंकि उस समय जरूरी नहीं कि उसके साथ कोई ना कोई उसका परिजन हो, या आवश्यक नहीं होता है। और क्या है कि इनके पास निर्णयात्मक बुद्धि होनी चाहिए, यानी कि निर्णय लेने की क्षमता होनी चाहिए इनमें, क्षमता होनी। तो क्या होता है कि अगर वो डिसीजन मेकर होंगे तो क्या है कि वो सही समय पे सही डिसीजन ले पाएंगे। ठीक है, और क्या है, चलिए ये इतना ही। अब इसमें क्या है कि ये इनके कुछ प्रमुख गुण थे, गुण और भी होने चाहिए पर ये कुछ प्रमुख गुण थे। अब क्या है कि अब जो नेक्स्ट इसमें देखने जा रहे हैं वो क्या है, नेक्स्ट बिंदु, नेक्स्ट जो पॉइंट होने वाला है वो है प्राथमिक चिकित्सा का सिद्धांत। आखिर इसका क्या सिद्धांत है, प्राथमिक चिकित्सा का सिद्धांत का क्या सिद्धांत रहा है ना, क्या है, इसके क्या क्या सिद्धांत है, क्यों प्राथमिक चिकित्सा इतना इंपॉर्टेंस रखता है किसी भी ह्यूमन के लाइफ में। तो इसका सिद्धांत क्या है, क्यों ये आवश्यक है, तो किसी व्यक्ति के रक्त स्राव को तुरंत रोकने के लिए, ये बहुत ही आवश्यक होता है। दूसरा क्या है, तो है ना, किसी व्यक्ति का अगर ब्लीडिंग हो रहा है तो उसको रोकना सबसे पहला इसका कार्य होता है। और क्या है, तो केवल आवश्यक प्राथमिक चिकित्सा, इसमें क्या है कि प्राथमिक
स्तर पे सिर्फ जो जरूरी हो, ठीक है ना, वही देना चाहिए। यानी कि इसमें ज्यादा नहीं ये करना है, केवल प्राथमिक चिकित्सा ही देना है। ऐसा नहीं है कि आप उसका कुछ ज्यादा ही कर दीजिए, हड्डी टूटा है आप ही बैठ के उसका ऑपरेशन कर दीजिए, नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। या मतलब अगर उसका ब्लीडिंग हो रहा है तो आप ही उसका आगे का काम कर दीजिए, नहीं आप सिर्फ उसको उसकी ब्लीडिंग को रोकने का व्यवस्था कर दीजिए। हाथ टूटा है या पैर टूटा है तो उसको बस ऐसे कुछ ये कपची वगैरह बांध के उसको चला दीजिए डॉक्टर्स के पास, आप खुद से उसका ऑपरेशन नहीं करने लगे। और आसान तरीके और दवाओं से आपका तरीका बिल्कुल आसान तरीके और दवाओं से दर्द को ठीक, ये भी इसका। और भी बहुत सारे ऐसे इसके सिद्धांत हैं। चलिए, तो आपको बस ओवरऑल यही बताने का प्रयास था कि हाँ सिद्धांत क्या क्या हो सकते हैं, किस तरीके के सिद्धांत पे प्राथमिक उपचार कार्य करता है। और अब जो अंतिम जो इसमें पॉइंट होने वाला है वो है प्राथमिक चिकित्सा हेतु आवश्यक दवाएं, या कह सकते हैं कि प्राथमिक चिकित्सा हेतु आवश्यक कुछ वस्तु जो होने चाहिए, के बारे में थोड़ा देख लें। प्राथमिक आवश्यक ठीक है, प्राथमिक चिकित्सा के लिए किन किन वस्तुओं की सख्त आवश्यकता होती है उसको हम लोग थोड़ा देखते हैं। तो क्या है, सुई यानी कि इंजेक्शन आवश्यक है। क्या है, सख्त सुई होनी, किसी भी प्राथमिक चिकित्सक के पास ये सब चीजें होनी चाहिए। पट्टियां और कैंची, और क्या होनी चाहिए, तो और क्या होनी चाहिए, तो बर्फ की थैली भी बहुत आवश्यक है, क्योंकि अगर किसी को अगर ऐसा चोट लग जाता है तो ये बहुत ही जरूरी हो जाता है। बर्फ की थैली उसके पास होना ही चाहिए। और क्या है, कुछ मतलब दवाएं जीवन रक्षक दवाएं के पास होनी चाहिए, ठीक है। और एंटीसेप्टिक है ना, या मतलब जैसे डिटॉल वगैरह कुछ भी, तो कह सकते हैं कोई एंटीसेप्टिक होना चाहिए, एंटीसेप्टिक के पास चाहिए। और क्या हो सकता है, थर्मामीटर का होना आवश्यक हो जाता है ना, पिन है, धागा है, ये सब होना चाहिए। जैसे थर्मामीटर, पिन और धागा, चूंकि वो स्टिच थोड़ा बहुत अगर कटा फटा हो तो स्टिच कर सके। और क्या है, स्टेथोस्कोप होना चाहिए, स्टेथोस्कोप को शायद आला बोलते हैं, है ना, आला को बोलते हैं स्टेथोस्कोप। ये सब चीजें होनी चाहिए कम से कम, जो भी फर्स्ट एड ट्रीटमेंट करता है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग को फर्स्ट एड ट्रीटमेंट के बारे में आज जो भी जानकारी हमने बताया है, आप लोगों को कुछ पहले से भी पता होगा और कुछ आप लोग कुछ नया जरूर आज सीखे होंगे। तो चलिए, वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।